Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are well. So today we will discuss our new topic of starts which is multiplication theorem. पिछले लेक्चर में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का एक टॉपिक किया था एडिशनल थ्योरम और आज हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे विच इज़ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इसमें दो इवेंट्स रहेंगे आपके पास, इंडिपेंडेंट इवेंट्स और डिपेंडेंट इवेंट्स। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट मैंने बेसिक टर्म्स में बताया था, अभी दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इंडिपेंडेंट इवेंट वो है इवेंट्स होते हैं जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, मतलब किसी का असर इनके ऊपर नहीं पड़ेगा। और डिपेंडेंट क्या है, किसी के ऊपर डिपेंड होने वाले। अब लाइक अगर मैंने एक बॉल में से कुछ चीज़ निकाल ली और उसे दोबारा से डाल दी, तो दोबारा जब मैं एक और निकालूंगी तो हमारे पास टोटल सेम रहेंगे। मतलब कौन सा केस है हमारे पास, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या रहता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालने का मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के थ्रू। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब क्या है, ए मल्टीप्लाई बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बी क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बहुत ही इजी थ्योरम है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, नाम से ही पता चल रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसे ही अगर ये तो दो इवेंट्स हैं, अब हमें तीन इवेंट्स का निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो ये तीनों की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। इसके कुछ फीचर्स हैं जिसके थ्रू हम याद रख सकते हैं कि कब हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई करनी है। जैसे एडिशनल तो हम लोगों ने याद किया था कि ईदर और मेंशन होगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या मेंशन हो सकता है या क्वेश्चन की क्या सेंस होगी जब मैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को अप्लाई करूंगी। ये थ्योरम अप्लाई होती है जहां पर हमारे पास एंड वर्ड का बेसिकली यूज़ किया जाता है। अगर एंड वर्ड का यूज़ किया हुआ है या फिर अगर यूज़ नहीं भी किया हुआ, क्वेश्चन में अगर उसकी एंड वाली या और वाली सेंस निकल के आ रही है, तो हमें अपनी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज़ करना है। और एक और चीज़ से हम पता लगा सकते हैं, जब क्वेश्चन में एक से ज़्यादा फीचर की बात की गई है, एक से ज़्यादा चीज़ की डिमांड की गई है, वहाँ पर हम अप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से आपको और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। तो उन्होंने क्वेश्चन में बताया है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन वन आफ्टर वन। दो कार्ड्स मैंने ड्रॉ किए हुए हैं एक के बाद एक, और विद रिप्लेसमेंट का केस है। विद रिप्लेसमेंट का केस है मतलब कौन सा केस है, इंडिपेंडेंट इवेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब है कि अगर मैं एक बार एक कार्ड निकालती हूँ तो उसे चेक करने के बाद दोबारा से उसी कार्ड के पैक में डाल देती हूँ, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप लेती हूँ। तो विद रिप्लेसमेंट का केस मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर किंग। और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों जो मैंने कार्ड ड्रॉ किए हैं वो दोनों के दोनों किंग हो। अब पहली बात तो रिप्लेसमेंट, जब रिप्लेसमेंट होगी तो मतलब हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया। सेकंड थिंग, यहाँ पर बात की गई है और की, और मतलब बोथ की। बोथ का मतलब क्या है, एक के बाद एक, मतलब हमें दो फीचर्स की बात की गई है। एंड का केस है तो हम लोग अप्लाई करेंगे अपनी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। देखो अगर क्वेश्चन में एंड वर्ड मेंशन नहीं भी होता तो हमें क्वेश्चन की सेंस से जानना है कि एक से ज़्यादा फीचर्स की बात की गई है और एंड वाली चीज़ की बात की गई है, तो हम अप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उन्होंने बोला कि दो कार्ड ड्रॉ करने हैं एक के बाद एक, तो हमें निकालनी है कि दोनों कार्ड्स क्या हो, किंग हो। तो फर्स्ट स्टेप है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग किंग इन फर्स्ट ड्रॉ। पहले ड्रॉ में किंग की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब हमें पता है कि टोटल कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स में से, और किंग कितने होते हैं 4, तो 4 किंग है। तो 4 किंग इज, ये क्या हुआ हमारे पास, m। एज यूजुअल जो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, m बाय n इज इक्वल्स टू, m क्या होता है हमारे पास, फेवरेबल, और n होता है हमारे पास इक्वली लाइकली। तो हमारे पास m क्या हुआ 4, और हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स। टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं हमारे पास, 52 आने के चांसेस है। 52 में से कोई भी आ सकता है, A B C या सॉरी 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है हमारे पास। 52 कार्ड्स में से J Q K भी आ सकता है। तो हमारे पास क्या रहेंगे 52, मतलब ये 52 क्या हुआ M, तो सॉरी N, M बाय N इज इक्वल्स टू 4 बाय N, 4 बाय 52। तो ये तो हुआ हमारे पास जब मैंने पहला किंग ड्रॉ किया अपने कार्ड में से।
अब जो हमारे पास सेकंड स्टेप आया, सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जब दूसरा किंग ड्रॉ करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग सेकंड किंग आफ्टर रिप्लेसमेंट, आफ्टर रिप्लेसमेंट है ना, क्योंकि हमारे पास हमने दोबारा से उसको वापस डाल दिया, जो किंग मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था उसे पैक में दोबारा से डाल दिया, तो अब मेरे पास रिप्लेसमेंट का केस है, तो मैंने निकाल लिया जब मैंने दूसरा किंग ड्रॉ किया तो उसके आने के चांसेस क्या है। अब किंग तो टोटल 4 ही है, क्योंकि वापस डाल दिया था, उसमें से कुछ निकाला नहीं है, तो हमारे पास m आया 4 और n अगेन क्या हुआ 52। तो दूसरा अगर किंग ड्रॉ करेंगे तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, m/n इज इक्वल्स टू 4/52। ये हमारा केस था सेकंड। अब देखो उन्होंने बोला है कि हमारे पास दोनों कार्ड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम लोग अप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या रहती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जहां पर हमारे पास ए की प्रोबेबिलिटी क्या थी 4/52 और बी की प्रोबेबिलिटी अगेन क्या थी 4/52। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे और इसके बाद आपके पास आंसर निकल आएगा। तो ये तो आपका बेसिक क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट करेंगे थोड़ा सा और फर्दर स्टेप का क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, अ मैन वांट्स टू मैरी अ गर्ल, एक मैन को लड़की से शादी करनी है और उसे ऐसी लड़की चाहिए जिसमें क्या क्या फीचर्स हो, वो वाइट कॉम्प्लेक्शन हो, मतलब गोरी हो, और उसको ऐसी लड़की मिलने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 1/20, मतलब 20 में से एक लड़की ही ऐसी मिलेगी। नेक्स्ट आपके पास उसे चाहिए हैंडसम डॉरी, ऐसी लड़की हो जो दहेज में भी अच्छा सा सामान लेके आए, तो उसको ऐसी लड़की मिले की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/50, मतलब 50 में से एक लड़की मिलेगी। नेक्स्ट आपके पास उसे क्या चाहिए एक और, कि उसे उस लड़की में वेस्टर्नाइज मैनर्ड हो, बहुत मैनर्ड लड़की हो वो, और ऐसी लड़की मिलने के चांसेस है 1/100, मतलब 100 में से एक लड़की। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो आदमी है एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जिसके अंदर तीनों फीचर्स हो। तीनों फीचर्स कौन से, एक तो वाइट कॉम्प्लेक्शन हो, सेकंड है आपके पास उसको हैंडसम डॉरी मिले, और थर्ड है उसको वेस्टर्नाइज मैनर्ड हो। तो अब देखो मैंने अभी बताया कि आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में एंड वर्ड होगा, और अगर मेंशन ना हो तो हमारे क्वेश्चन में ऐसी सेंस निकल रही होगी जहां पर हमारा एंड वर्ड का यूज होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर उसे क्या चाहिए, ये वाला फीचर भी चाहिए, ये वाला फीचर भी चाहिए, और ये वाला फीचर भी चाहिए। तो एक ऐसी लड़की जिसमें तीनों फीचर्स की बात हो, एक से ज़्यादा फीचर्स की बात की है, वहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो है आपके पास, मतलब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, मैंने यहाँ पे मान लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट कॉम्प्लेक्शन गर्ल, वाइट कॉम्प्लेक्शन गर्ल मतलब जिसका रंग फेयर हो, गोरी लड़की हो, आने के चांसेस क्या है, क्वेश्चन में गिवन है 1/20। गॉट इट। नेक्स्ट हम लोगों ने इवेंट लिया, इवेंट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, सेकंड फीचर की क्या बात कर रहे हैं, ऐसी लड़की जो हैंडसम डॉरी लेके आए, अच्छा दहेज लेके आए, गेटिंग अ गर्ल विद हैंडसम डॉरी। और ये ऐसी लड़की आने के चांसेस क्या हैं, गिवन है 1/50, 50 में से एक। और हमारे पास जो थर्ड इवेंट है, इवेंट सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गर्ल विद वेस्टर्नाइज्ड मैनर्ड, वेस्टर्नाइज एम लिख दिया मैनर्ड की जगह, और ऐसी लड़की मिलने के चांसेस क्या है 1/100। अब उसे ऐसी लड़की चाहिए जिसमें तीनों फीचर हो, तो हम यूज़ करेंगे अपनी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी। तो ए इवेंट आने के चांसेस क्या है 1/20, बी इवेंट आने के चांसेस क्या है 1/50 और सी आने के चांसेस क्या है 1/100। तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर निकल जाएगा आपके पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का, और पता चल जाएगा कि एक मैन को ऐसी लड़की, तीनों फीचर्स वाली लड़की मिलने के चांसेस क्या हैं। अब हम लोग, ये तो हमारे पास था इंडिपेंडेंट इवेंट, अब हम लोग करेंगे डिपेंडेंट इवेंट्स। ये है आपके पास डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट या फिर हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कुछ केस, मतलब इसमें कुछ कंडीशंस अकर होती हैं, तब हम लोग ये वाली प्रोबेबिलिटी का यूज़ करेंगे, जिसमें हमारे पास जो सेकंड स्टेप है फर्स्ट के ऊपर डिपेंड करे, इसीलिए उसे बोला जाता है डिपेंडेंट इवेंट। लाइक हमारे पास दो इवेंट है, मान लो ए और बी। ए को तो मैंने अकर कर लिया, ए को तो मैंने सॉल्व किया, पर जब दूसरे की बारी आई वो फर्स्ट के ऊपर डिपेंड करने लगा। या फिर हम लोग एक एग्जांपल लेके चल सकते हैं, मान लो कि एक बॉल है हमारे पास, बाउल है, उसमें हमारे पास 4 बॉल्स हैं। अब 4 बॉल हैं, 2 हमारे पास रेड हैं और 2 हमारे पास मान लो ब्लैक हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, अगर एक ब्लैक बॉल को निकाल लिया, अब हमारे पास सेकंड ड्रॉ के बाद क्या हुआ, हम लोगों ने क्या किया, दोबारा से वापस बॉल नहीं डाली। हमारे पास अब टोटल बॉल्स कितनी रहेगी, 3 बॉल्स रहेगी, 4 में से एक बॉल निकाल ली थी। तो अब हम लोगों की प्रोबेबिलिटी अक्कर होने के चांसेस कितने में से होंगे, 3 बॉल्स में से होंगे। तो हमारे पास क्या केस होता है, ये डिपेंडेंट इवेंट का केस होता है। जैसे हमारे पास इसको फॉर्मूला क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। बी बाय ए का मतलब क्या है, जिसमें हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रहती है ऑफ बी गिवन बाय ए, मतलब जो बी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ए के ऊपर डिपेंड करेगा। ये है हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट की कुछ थ्योरम्स। तो जैसे एक क्वेश्चन है, A bag contains 10 white और 5 black balls. 2 balls are drawn at random. एक बैग है जिसके अंदर हमारे पास 10 वाइट बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। हम लोगों ने 2 बॉल को ड्रॉ किया और हमें 1 आफ्टर 1, एक के बाद एक, पर हमारा जो केस है वो विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, मतलब एक बार निकालने के बाद दोबारा से वापस नहीं डाली गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ब्लैक, और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों की दोनों जो बॉल्स हैं वो ब्लैक हो। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इवेंट ए की। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लैक बॉल चाहिए ना, ब्लैक बॉल इन फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्लैक बॉल आने के चांसेस क्या हैं, m/n इज इक्वल्स टू हमारे पास ब्लैक बॉल कितनी है 5, और टोटल आएंगे कितने में से 5 + 10 15, कुछ भी आ सकते हैं ना, वाइट भी आने के चांसेस हैं, इसलिए हम लोग दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे 5/15। अब ये तो हुआ हमारे पास इवेंट ए का। अब हमारे पास जो केस है वो केस है विदाउट रिप्लेसमेंट का, मतलब यहाँ पर हम लोग सिंपल बी ना लिख के क्या लिखेंगे, b/a, जिसमें हमारा जो दूसरा इवेंट है वो ए के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमारे पास क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लैक बॉल अगेन, दोबारा से ब्लैक बॉल अगेन विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट बॉल, क्योंकि हमारे पास विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, m/n। अब यहाँ देखो हमारे पास ब्लैक बॉल्स कितनी थी, 5 थी ना, 5 में से एक बॉल तो मैंने पहले स्टेप में निकाल दी और जिसको वापस नहीं डाला, तो अब ब्लैक बॉल कितनी रह गई है 4। तो हमारे पास क्या आएगा, m की जगह पे 4, और देखो 10 + 5 15, पहले 15 में से निकालनी थी पर उसमें से एक निकाल चुके हैं पहले स्टेप में से, अब टोटल कितनी रहेगी 14। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ a एंड b इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाय a। तो a की क्या चांसेस हैं 5/15 और b के क्या चांसेस हैं 4/14।
तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, 5 4 ज़ा 20 और 1 15, 15 4 ज़ा 60, तो आपके पास आंसर क्या आया, 2/21। तो ये आपके पास केस है आपके पास डिपेंडेंट इवेंट का। यहाँ पर आपके पास डिपेंडेंट इवेंट में क्या रहते हैं केस, जिसमें हमारे पास दूसरा इवेंट पहले के ऊपर डिपेंड करे। आई रियली होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।